नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नजफगढ़ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सक संस्थान के अंदर, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर अनेकों बीमारियां के इलाज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मानव जो शरीर है, इसके अंदर काफ़ी बीमारियां घर कर जाती है और हमें पता ही नहीं लगता कि वो बीमारी आखिरकार है क्या। और जब हम उससे बार बार जूझते रहते हैं, तब उसके बाद हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें बीमारी आखिरकार क्या है। इसी तरह की एक बीमारी है जो लोगों को जो शायद पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो जाना, वो एक यूरिक एसिड की निशानी बताई जा रही है। उसी के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर वेबी जी हैं, जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सक संस्थान से अपना जो है प्रशिक्षण ले रही हैं। और उसके साथ साथ इस पर एक रिसर्च चल रहा है कि यूरिक एसिड की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए और उसकी कैसे पहचान की जाए, हम वो भी उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आप इस पर कम से कम एक रिसर्च कर रहे हैं और लोगों को जो है ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं जिनका पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि यूरिक एसिड आखिरकार बीमारी की पहचान कैसे की जाए। नमस्ते। तो यूरिक एसिड बेसिकली बोले तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में नॉर्मल मात्रा में रहता है। अगर फीमेल है तो 6 मिलीग्राम पर डीएल और मेल है तो 7 मिलीग्राम पर डीएल के हिसाब से ये नॉर्मल मात्रा में रहती है। जब हम यूरिक एसिड बढ़ने के कारण करें, जैसे कि अल्कोहल है, अगर कोई शराब पीता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ें, जैसे उसमें दालें आ गई, सोयाबीन आ गया, अंडे आ गए, बहुत सारा नॉनवेज प्रोटीन रिच डाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें करने से ना शरीर में इसका एंड प्रोडक्ट जाके यूरिक एसिड बनता है। तो जब तक वो 6 और 7 फीमेल और मेल में रहे तब तक वो तो ठीक है, पर जब ये 8, 9, 10, 11 बढ़ने लगता है तो तब हम इसको कह सकते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया है, जिसको हम मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। उसकी पहचान कैसे की जाए, ये कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो सबसे पहले तो आपको आपके पैरों के और हाथों की उंगलियों में दर्द सुबह सुबह जैसे जकड़न होने स्टार्ट हो जाएगी, जलन होगा। और इसका ऐसा होता है कि इसकी जलन ना स्पेसिफिक होती है, कि इसकी जलन जैसे लोग कहते हैं कि दिन में जलन होती है। और यूरिक एसिड एक ऐसा है जिसका यूरिक एसिड नहीं कह सकते हम, इसको कहते हैं कि गाउट की दिक्कत, कि जो मतलब पूरा प्रॉपर जॉइंटों में डिपॉजिट होता है, तो इसको हम गाउट कहते हैं, जिसको हम आयुर्वेदा में वातरक्त नाम के व्याधि से कोरिलेट करते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है कि इसमें रात में दर्द होता है पेशेंट को, दिन में कम होता है। ठीक है, तो पेशेंट कहेगा कि मुझे रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर वहाँ पे जलन होने लगती है उंगलियों में, मतलब पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में जलन होने लगे, तो वो कंटिन्यू 15-20 मिनट, किसी का 1 घंटा इतना जलन होने लगता है। सूजन हो जाती है, पूरे उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं वो रेड होने लगते हैं, लाल होने लगते हैं। ये सारी इसकी लक्षण है। और बहुत ज़्यादा खुजली होगी, जलन होगी, स्टीफनेस होगा, हाथों पैरों मतलब जकड़न होगी, ये सारे इनके लक्षण हैं। तो अगर ऐसे लक्षण है तो आप एक बार यूरिक एसिड ESR की जांच जरूर करवाएं। तो वेबी जी, अगर हम जाने कि इसकी पहचान तो आपने बता दी, इसके लक्षण क्या क्या है, किस तरह से ये होती है, इसके साथ साथ हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम उसका उपयोग करके, क्योंकि हॉस्पिटल तक अगर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है, उसे नहीं पता लग पा रहा कि वो किस तरह से हॉस्पिटल में जाके वो दवाइयां ले सके या किसी हॉस्पिटल में जाके इसी की जानकारी करा सके भाई क्या उसको बीमारियां हैं, तो क्या ऐसी दवाइयां हमारे घर पर भी हैं जो हम उसका इलाज जो घर पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका मतलब हम वहाँ पे लोकल जो दर्द है वो वहाँ पे कम करने के लिए हम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना ही काल में हमने सबने देखा है, सुना है कि गिलोय का नाम जो हमने सुना है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कोविड के लिए, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि गिलोय का ज़्यादातर से यूज़, जिसको हम गुडुची कहते हैं, तो ज़्यादातर से यूज़ है यूरिक एसिड के, जिसको हम आयुर्वेदा में वातरक्त कह के बुलाते हैं, उसका भी है। तो गिलोय का काढ़ा बनाओ, चाहे अगर वो गीली गिलोय है तो उसको हम कूट के उसका रस बना के हम उसको पी सकते हैं। इससे आपका गाउट की दिक्कत बहुत ज़्यादा कम होने में हेल्प हो जाएगी, जिससे जलन कम हो जाएगी। इस काढ़े को पीने से जलन कम होती है, दर्द कम होता है, बहुत ज़्यादा जो जकड़न होती है मॉर्निंग में सुबह सुबह जकड़न होती है वो कम होने में मदद होती है। इसकी बीमारी में ना बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के जॉइंट में जलन होती है, रात में दिन में जलन होती है। तो ऐसा जलन कम करने के लिए घर में ही घी पड़ा होता है,
तो ऐसे घी को थोड़ा सा गुनगुना करो और घी कौन सा, गाय का या मतलब गाय का डालडा भी घी है? हाँ, नहीं, दर्शक हमारे समझ नहीं पाए, मान ले तो उसको अच्छा, तो फिर गलत हो तो जाएगा। हाँ, गाय का घी जो होता है उसका थोड़ा सा गुनगुना करो और उससे थोड़ा थोड़ा मतलब जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे जॉइंट में दर्द है वहाँ पे उसको लगाओ। इससे भी काफ़ी रिलीफ आता है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा शीत होता है, अच्छा मतलब क्या ठंडा होता है शरीर के लिए, तो उससे घी का उपयोग कर सकते हैं हम, रिलीफ आएगा उसमें, पेन में काफ़ी। जी जी जी। तो इस चीज़ और मैं जानना चाहूँ, जैसे अभी आपने कहा है कि गिलोय का हम इस्तेमाल करें, क्या गिलोय के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं या खाली डंडी इस्तेमाल कर सकते हैं? गिलोय की डंडी यूज़ की जाती है मोस्टली। गिलोय की डंडी को क्रश करना है, चाहे फिर मिक्सर में करो या घर पे जो होता है उससे करो, और क्रश करके उसका जूस निकालो। उसमें चाहे थोड़ा अगर बिना पानी का निकले तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें थोड़ा पानी डाल के क्रश करो ताकि आप जूस निकाल पाओ और फ्रेश पी लो। अगर बाई चांस कि आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इस सीज़न में, जैसे गर्मी के सीज़न में, उसको सुखा के कट के करके स्टोर करके रख सकते हैं और उसका आप सुबह शाम खाली पेट काढ़ा ले लिया करो। अब खाली पेट लेने की बात क्यों की जाती है, तो खाली पेट लेने से वो पेट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अच्छा इफेक्ट दिखाता है। जब आप उसको खाने के बाद लोगे तो वो इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, इसलिए। तो अभी अगर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वनस्पतियों के बीच में, क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा भी हमारे घरों के आसपास होता है जिसके जो क्या नाम हम इसमें यूज कर सकते हैं? जी, गिलोय के अलावा? जी, अब पीपल की छाल जो बोली है वो हमारे आयुर्वेदा के बुक में बोली है कि वो पीपल के छाल का अगर आप काढ़ा बनाओ और वो खाली पेट सुबह शाम शहद के साथ पियो तो वो भी गाउट की दिक्कत को काफ़ी कम करता है, जलन को, दर्द को काफ़ी कम करता है। तो पीपल की छाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़फुल है इसमें। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा यहाँ बगीचे में बैठकर, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की औषधियाँ हैं और सभी तरह के यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, हमारा अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि हम यहाँ बैठकर क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास में जो वनस्पतियाँ होती हैं वो वनस्पति हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन क्या है कि जिसकी जानकारी नहीं है तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं उसका उपयोग, और उपयोग हम कब कर पाएंगे जब उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। जैसे अब मैडम ने बताया कि आप पीपल के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, गिलोय बेल, वो काफ़ी जो है पीपल की छाल जो है वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं कि जिसके बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हम कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जिस तरह के लक्षण जो है मैडम बता रही है, इस तरह के लक्षण कहीं पर भी आपको नज़र आते हैं तो आप तुरंत पीपल की छाल या गिलोय की बेल, आप उनको दोनों का जो है काट के और अच्छी तरह कूट के, जो हमाम दस्ता जो आता है उसका जो लोहे का जो होता है उसके अंदर आप डाल के जो कूटे, जो मसाला कूटने के लिए पहले सभी के घरों में हुआ करता था, लेकिन आज शायद कुछ घरों में है कुछ घरों में नहीं है, क्योंकि आजकल मसाले सब पैकिंग के आगे, पैकिंग के मसाले आने के वजह से आज हम जो है हमाम दस्ता को जो है भूल चुके हैं। जबकि जब वो हमाम दस्ता इतना फ़ायदेमंद हुआ करता था कि वो हमारी हड्डी जब इसको जो पावर जो लगती थी उसको हाथों को भी मजबूत किया करता, यानी एक वर्जिश भी होती थी, लेकिन हम चीज़ को भूल चुके हैं। तो मैडम जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये कितने समय जो है इसको लगता है कि भाई पहचान हो सकती है, कितने समय के बाद ये अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है? देखो, जब तक आपके शरीर में यूरिक, जैसे मैंने बताया कि अगर मेल है तो 7 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा और फीमेल है तो 6 मिलीग्राम से ज़्यादा का जो यूरिक एसिड है, तब जाके इसके लक्षण दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। पर सिर्फ किसी का ऐसा भी होता है कि किसी का यूरिक एसिड 8 है, 9 है, 10 है, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो जॉइंटों में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, एग्जैक्टली दिक्कत तब स्टार्ट होने लगती है। तो पर ये बात तो ज़रूर है कि अगर आपका यूरिक एसिड शरीर में 7, मेल में 7 और फीमेल में 6 से ज़्यादा है तो वो आगे जाके वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो सकता है। तो डिपॉजिट ना हो उससे पहले ही हमें जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम वर्जित कर सकते हैं, उसका तो ज़रूर ध्यान लेना है ना। जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा पीना ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाए यूरिन से। दूसरा एक कि नमकीन चीज़ों से वो यूरिक एसिड ना किडनियों में या शरीर में रिटेन हो जाती है, तो नमकीन चीज़ें थोड़ा कम खाएं। जैसे बाजारों जो नमकीन है, हाँ, वैसे जैसे अचार हो गए, पापड़ हो गया, नमकीन चीज़ें जैसे चाय के साथ जो नमकीन खाया जाता है इसमें सॉल्ट एक्स्ट्रा होता है। तो ये सॉल्ट क्या करता है कि शरीर में सॉल्ट तो बाहर निकाल देता है, पर जैसे सॉल्ट की एक हैबिट है कि वो ना वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। तो इसके कारण शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, फिर आगे जाके वो जॉइंटों में डिपॉजिट होकर गाउट में कन्वर्ट होकर फिर
दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर शुरू भी हो चुकी है या उसके लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बंद करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए हमें चीज़ के लिए बताएं। देखो, प्रोटीन की जो चीज़ें हैं उससे आपको यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्रोटीन की चीज़ों में क्या क्या मैं बताती हूँ। सारी दालें, अब सारी दालों में मूंग दाल आप खा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन करेगा। तो वो छोड़ के बाकी सारी दालें प्रोटीन रिच हैं तो उनको आप अवॉइड करो। सोयाबीन भी प्रोटीन रिच है तो उसको अवॉइड करो। अगर आपको यूरिक एसिड की दिक्कत है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप बैठे बैठे ना रहें, आप मूवमेंट करते रहे, शरीर की हालचाल करते रहे। हालचाल करने से क्या होगा कि वो एक जगह पे डिपॉजिट नहीं होगा, वो भी मूविंग रहेगा। जैसे आप बॉडी की हालचाल करते हो तो वो भी शरीर में मतलब उसका घूमना रहता है। अगर आप बैठे रहोगे तो वो जॉइंटों में जाके एक जगह पकड़ लेगा और डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मूविंग रहना है, साथ में सॉल्टी चीज़ें नहीं खानी है। अगर अल्कोहल इंटेक है, अगर कोई शराब का शौकीन है तो ऐसे लोगों ने शराब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज के शौकीन है उन लोगों ने नॉनवेज कम करना चाहिए क्योंकि उसमें भी नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ें ना खाएं। अगर आपको क्या लेना है तो ये छोड़ के, जिसमें प्रोटीन इंटेक ना हो वो छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आप ले सकते हो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह संपर्क कर सकते हैं वो? क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं कि इसका जो इलाज कहाँ कराया जाए, कहाँ नहीं कराया जाए, और आप इसमें कहाँ तक कामयाबी पा चुके हैं? ठीक है सर, अभी तक मेरा ये जो रिसर्च चल रहा है इसमें मेरे टोटल 60 पेशेंट एनरोल्ड का मेरा है। तो अभी तक मैंने 40 पेशेंट एनरोल कर लिए हैं और जो रिसर्च चल रहा है मैं दवाइयाँ दे रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका यूरिक एसिड कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने ही बैठा है कि जिनका यूरिक एसिड, पहले आप ही बताओ कि यूरिक एसिड आपका जब ये जुलाई में मेरे पास आए थे तो इनका यूरिक एसिड 9.4 था। ठीक है, जुलाई अगस्त में इनकी मैंने फिर से जांच कराई, तब जाके इनका यूरिक एसिड 4.4 हो गया। तो और ये अब मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसके लिए। तो मतलब इससे आप पता चला मतलब कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट इम्प्रूव हुए हैं जिनका गाउट का अटैक आ रहा था फ्रिक्वेंटली, जैसे 10-10 दिन में, 5-5 दिन में जिनको गाउट का अटैक आ रहा था वो अब रिड्यूस्ड होके जो 5-5 दिन में आता था अटैक वो अभी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एक बार आ रहा है। तो मतलब इतना तो है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे पीजी स्कॉलर हूँ, यहाँ पे सेकेंड ईयर में हूँ और इसके रिसर्च कर रही हूँ, तो अगर आप यूरिक एसिड की कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे भी नहीं पता था कि यूरिक एसिड आखिरकार है क्या, लेकिन जब टेस्ट कराया गया तो पता लगा कि यूरिक एसिड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं सही बताऊं तो दर्शकों को अपने कि ये मेरे सारे जोड़, ये जितने भी बहुत पेन किया करते थे, चलना दुर्बल हो जाता था, रात को ठीक सोया हूँ, सुबह उठते ही जैसे चलता था तो एकदम से चलना बंद हो जाता था। तो जब मैं खुद इस चीज़ को मैं भुगत चुका हूँ तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को हम ये चीज़ें भी बताएं कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहली चीज़ है पहचान की, उसके बाद फिर स्टार्टिंग होती है कि हम उसका इलाज घर पर कैसे कर सकें। तो वो चीज़ भी मैडम ने बता दी, आप हमारे जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ और मैं ये चाहते ज़रूर थे कि भाई अगर आपको इसी तरह की बीमारी हो चुकी है तो आप कहाँ पर आकर मिलें, वो भी मैडम ने बता दिया है। यानी नजफगढ़ के अंदर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान है, जहाँ पर आयुर्वेद से ही जुड़ी जो है जड़ी बूटियाँ के द्वारा ही इलाज किया जाता है। और तकरीबन आप देख सकते हैं, हम इसलिए अपने दर्शकों को बता दें कि हम बैठे भी इसीलिए ऐसी जगह पे हैं क्योंकि हमें जो है ना अंदर के हॉल का वो नहीं दिखाना, हमने सिर्फ ये दिखाना है कि भैया वनस्पतियों से कितना हम जो है अपना यूज कर सकें और अपनी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। अब आगे हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से और भी बीमारियों के बारे में, या हम किस तरह से कुछ एक चीज़ें और मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर ब्लड की कमियां हो जाती हैं तो ऐसे डॉक्टर भी हमारे पास है, हम उनसे भी जो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को अगली न्यूज़ के अंदर वो भी हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसके साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि गांव देहात में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है, या कई शहरों में भी बैठे हैं उनको पता ही नहीं कि यूरिक एसिड आखिरकार है क्या और उसका कैसे इलाज किया है, तो आप उन तक अगर ये बातें पहुंचा देंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो शायद वो बेचारे अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे और फिर वो जिस तरह से अब मैं फिट हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
तो ये भी जो है क्या ना वेबी जी का जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि डॉक्टर वेबी जी हमें पहले ही मिल गई और पहले ही उसमें जो उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके टेस्ट भी यहाँ पे होंगे और आपको इलाज भी यहीं से सब चीज़ फ्री में है। मुझे सिर्फ 10 रुपये पर्ची के देने पड़े, कुछ नहीं दिया मैंने। उसके बाद मेरा आना और जाना, ये सब चीज़ें आपने करनी है और यहाँ आपका फ्री इलाज होगा। और वेबी जी से एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये इतनी ज़्यादा मतलब जो है पेशेंट के प्रति चिंतित रहती है कि जैसे ही इनको पता है कि मैंने 10 दिन का समय दिया है उनको, तो 10 दिन के बाद में 10 दिन होते ही तुरंत अपने आप कॉल कर देंगे, आज आपकी दवाइयों का जो टाइम खत्म हो चुका है तो आप आगे मिलिए। यानी ऐसा डॉक्टर मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो हम तो टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से डॉक्टर वेबी जी को जो है बधाई देना चाहेंगे और वो इसी तरह से जो है लोगों की सेवा करते रहे। नमस्कार।